तो दोस्तों आज मैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के 12th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि मेगुमी यहाँ रेजी को हरा देता है और टाकाबा के साथ टीम अप भी कर लेता है, जहाँ फाइट एंड होने के बाद वो बेहोश हो जाता है और एंजल से मिलता है जिनकी वो तलाश कर रहे थे। और फिर हम यूटा को देख पाए थे जो कि सबसे खतरनाक कॉलोनी के अंदर इंटर किया था और ध्रुव नाम के बंदे को मार दिया था, जो कि उस कॉलोनी के 4 ताकतवर प्लेयर्स में से एक था। अगर आप वो पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां यूटा कुछ भी करके अपने दोस्तों की मदद करना चाहता है, क्योंकि शिबुया इंसिडेंट के बाद से सभी लोग थके हुए हैं। इन लोगों का मकसद 2 रूल्स को ऐड करना है, जिनमें से पहला है पॉइंट एक्सचेंज और दूसरा है किसी तरह लोगों को इस गेम से बाहर निकलवाना। जहां पॉइंट एक्सचेंज वाला रूल ऐड कर दिया गया है, पर यूटा यहाँ 2 और रूल्स ऐड करवाना चाहता है, जिनमें से एक है कि प्लेयर्स किसी दूसरी कॉलोनी के प्लेयर से बात कर सकते हैं और दूसरा रूल ये है कि कोई भी प्लेयर अपनी कॉलोनी से किसी दूसरी कॉलोनी के अंदर जा सकता है। इन रूल्स को ऐड करने के लिए उसे बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए थे और फिर हम देख पाते हैं कि वो बहुत से आम लोगों की भी मदद कर रहा है जो कि गलती से इस कॉलोनी में आ गए हैं और वो उन्हें ध्रुव के इलाके में छुपा देता है, जो कि एक स्टेडियम होता है। लेकिन तभी कॉकरोच का झुंड यहाँ आकर इन लोगों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन यूटा यहाँ रीका की मदद से स्टेडियम के अंदर जाने वाले रास्ते को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी तलवार का इस्तेमाल कर वो इन कॉकरोचेस पर एक कर्स्ट एनर्जी से इम्ब्यूड हुआ स्लैश मारता है, जिससे सारे कॉकरोच खत्म हो जाते हैं। और तभी कोरो ओरुशी नाम का कर्स्ट स्पिरिट उसके सामने आता है, जो कि इन सब कॉकरोचेस को कंट्रोल कर रहा था। यूटा फिर उससे फाइट करता है, जहाँ वो रिवर्स कट टेक्निक से उसे खत्म कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो नोटिस कर लेता है कि 2 और लोग उस पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि यूटा यहाँ रिवर्स कट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब कोरो ओरोशी उसे पकड़ कर खाने की कोशिश करता है तो उसे मजबूरी में रिवर्स कट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ वो अपने मुंह से उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डाल देता है, जिससे कोरो ओरोशी खत्म हो जाता है। और तभी ओरो उसके सामने आती है, जिसे पता चल गया था कि यूटा रिवर्स कट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। वो यहाँ स्काई मैनिपुलेशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर यूटा को काफी दूर उड़ा देती है और यूटा के अटैक से बचने के लिए वो हाथ और जमीन को मैनिपुलेट कर बच जाती है। ये दोनों फाइट के दौरान म्यूजियम में पहुंचते हैं, जहां यूटा समझ चुका था कि स्काई मैनिपुलेशन टेक्निक से ही वो अटैक कर सकती है, लेकिन अगर वो किसी दूसरी चीज को मैनिपुलेट करती है जो कि स्काई से रिलेटेड नहीं है, वो अटैक यूटा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और फिर ओरो बताती है कि वो पुराने सॉर्सरेस में से एक है जो कि इस दुनिया में वापस जन्म लिए हैं और केंजाकू जरूर कुछ ना कुछ खतरनाक और बड़ा करने की सोच रहा है, जिसके लिए उसे तैयार रहना होगा और बहुत सारे पॉइंट्स जमा करने होंगे। यूटा और ओरो की वापस से फाइट शुरू होती है कि तभी एक लेजर आकर इन्हें हिट करती है, पर दोनों ही बच जाते हैं। ये अटैक करने वाला इशिगोरी था, जिसे वो नाम देता है ग्रेनाइट ब्लास्ट। वो अपने अटैक को जारी रखता है, जहां दोनों उसके अटैक से बचते हुए डिसाइड करते हैं कि पहले उन्हें इशिगोरी को ठिकाने लगाना चाहिए। यूटा उसके अटैक से बचते हुए एकदम उसके बराबर में पहुंच जाता है और दोनों के बीच फाइट होती है। यूटा उसे अब तक काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, जहां हमें इशिगोरी की पावर के बारे में पता चलता है कि वो अपने बालों में से एक लेजर छोड़ सकता है जो कि यूटा तक को खत्म कर सकती है। और तभी ओरो भी यहाँ आ जाती है और यूटा को मारने लगती है, लेकिन ये देख इशिगोरी उस पर अटैक करता है, कहता है कि वो उसकी और यूटा की फाइट के बीच में ना आए, लेकिन वो नहीं सुनती और फिर उसकी फाइट इशिगोरी से होती है। यूटा भी फिर अपने आप को हील कर फाइट वापस से ज्वाइन करता है, जहां वो एक अंगूठी पहनता है जिससे रीका यहाँ समन हो जाती है। ये रीका की एक कॉपी होती है जिसे यूटा 5 मिनट तक के लिए अपनी मदद के लिए बुला सकता है और साथ ही वो उसके वेपन्स और उसकी कर्स्ट एनर्जी को अलग से स्टोर रखती है। यूटा फिर उसे एक लोहे का ग्लव ले लेता है और उसे पहन लेता है, जहां वो रीका को ओरो से फाइट करने भेजता है और वो इशिगोरी से फाइट करता है। इशिगोरी को दूर फेंक वो रीका की मदद करने पहुंचता है, जहां ओरो से फाइट करते वक्त वो इनुमाकी और ध्रुव की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जिसे देख ओरो समझ जाती है कि वो दूसरों की टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। ओरो अब तक किसी तरह यूटा से बची हुई थी कि तभी इशिगोरी भी यहाँ आ जाता है और तीनों फिर अपनी अपनी डोमेन को एक साथ कास्ट करते हैं, जिससे सबकी ही डोमेन का शॉर्ट हिट इफेक्ट खत्म हो जाता है और सबकी ही डोमेन यहाँ अनस्टेबल होती है कि तभी कोरो ओरोशी का बच्चा इनकी डोमेन के अंदर आ जाता है और डोमेन सबकी टूट जाती है। डोमेन की वजह से सभी लोग कमजोर होते हैं सिवाय यूटा और इशिगोरी के, जहाँ कोरो ओरोशी का बच्चा ओरो के हाथ को काट देता है, जिसे रीका खा जाती है और इससे यूटा को ओरो की टेक्निक मिल जाती है, जहाँ वो उसे जब चाहे कॉपी कर इस्तेमाल कर सकता है। इशिगोरी फिर यहाँ लेजर से ओरो को बेहोश कर देता है और यूटा कोरो ओरोशी के बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी से खत्म कर देता है, जिसके बाद यूटा की फाइट होती है इशिगोरी से। दोनों ही यहाँ अपनी कर्स्ट एनर्जी को लेजर में कन्वर्ट कर एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जहाँ इशिगोरी की लेजर यूटा पर भारी पड़ जाती है, लेकिन वो तुरंत उसके करीब पहुंचे उसे फाइट करता है, जहाँ वो इशिगोरी के एक लेजर को ओरो की टेक्निक का इस्तेमाल कर हवा में छोड़ देता है, जिसे देख इशिगोरी समझ जाता है कि यूटा किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। और फिर फाइट के दौरान 5 मिनट पूरे हो जाते हैं और रीका गायब हो जाती है, जिससे यूटा थोड़ा कमजोर होता है और वो फिर यहाँ इशिगोरी को पकड़कर उसे एक जगह रोके रखता है, क्योंकि जो इशिगोरी का ब्लास्ट उसने ओरो की टेक्निक का इस्तेमाल कर हवा में छोड़ा था वो नीचे आने लगा था, जो कि सीधा इशिगोरी पर लैंड करता है और वो यहाँ बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब इशिगोरी को होश आता है तो वो देखता है कि यूटा ने उसे नहीं मारा है और सेम केस ओरो के साथ भी है, जहाँ यूटा ने उसे भी जिंदा छोड़ दिया था, जो कि यहाँ से जा चुकी थी। लेकिन यूटा ने ओरो से उसके सारे पॉइंट्स ले लिए थे, जहाँ इशिगोरी से भी वो उसके सारे पॉइंट्स ले लेता है, जहाँ टोटल पॉइंट्स अब उसके पास 190 हो चुके हैं। और फिर यूटा यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ सीजन 3 का पार्ट 1 यही एंड होता है, जहाँ इस एपिसोड के एंड में हमें सीजन 3 के पार्ट
पार्ट 2 के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। लेकिन मैं बिना कोई स्पॉइलर दिए अपनी वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।